वेलकम बैक टू दी एसजी क्रिप्टो शो। आई एम योर होस्ट सुमित जैन। इन आवर लास्ट वीडियो आपने देखा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स, लाइन चार्ट्स और हिकनाशी एंड रेंको चार्ट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। उसी में से हमने आइडेंटिफाई किया कि कैंडलस्टिक चार्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी इस सीरीज में सबसे पहले नंबर पे वो वीडियो है, आप वो जाकर के देख सकते हैं। मैं आई आइकन में वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम उसके आगे का पोर्शन कवर करने वाले हैं कि जो कैंडलस्टिक चार्ट्स होता है, उसमें जो कैंडल्स बनती हैं, वो सिर्फ रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन नहीं है हमारे लिए, और सिर्फ ओपन, हाई एंड लो और क्लोज का जो इन्फॉर्मेशन देता है, ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। ये हमें उससे भी आगे की इन्फॉर्मेशन देता है। उसके आगे की क्या इन्फॉर्मेशन इसके अंदर छुपी होती है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि बुल्स कंट्रोल्स में रहते हैं या बायर्स कंट्रोल्स में रहते हैं। हम इसके अंदर समझेंगे कि कौन ज़्यादा कंट्रोल्स में रहा, यूज़ जस्ट चेकिंग द सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इन 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसके बेसिस पे क्या हम ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो वो ट्रेडिंग हमारी कैसे इम्प्रूव होगी, इन चीज़ों को हम इस वीडियो में समझेंगे। इसी के साथ ही लास्ट में मैं आपको एक ईज़ी वे भी बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू आपको ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, वो देखने में काफ़ी आसानी हो जाएँगी, कि कहाँ पे आपका डोजी बन रहा है, कहाँ पे आपका बुलिश एंगल्फिंग हो रहा है, या कहीं पे आपको बुलिश हरामी बन रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, बनती हैं, उनको आपको आइडेंटिफ़ाई करने में आज भी बहुत टाइम लगता है। मुझे भी क काफ़ी टाइम लगता है कि ये कौन-सा पैटर्न बना है, कौन-सा नहीं बना है, और मैं समझता हूँ कि ये आपको भी टाइम लगता होगा। इसको हम बहुत ही ईज़ी तरीके से कुछ छोटी-मोटी एआई की हेल्प लेके, एआई की हेल्प लेकर के हम उसको देखेंगे कि हम किस तरीके से हमारे लाइफ में ये जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स हैं, इनके ऊपर जो पैटर्न्स बनते हैं, उनको हम कैसे ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, एंड विल सी हाउ दिस कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स बनते कैसे हैं, एंड उनको हम अपने चार्ट पे लगा कैसे सकते हैं, ताकि हम ईज़िली देख पाएँ कौन-सा पैटर्न कब बना है। अब हम आ गए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रही है, कुछ ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं, कुछ रेड कैंडल्स दिख रही हैं, फिर से कुछ ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं, फिर कुछ रेड कैंडल्स दिख रही हैं, राइट? बट ये जो कैंडल्स हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये सिर्फ़ ओपन, हाई एंड लो एंड क्लोज़ की इन्फॉर्मेशन देती हैं, बट ये इससे ज़्यादा और भी इन्फॉर्मेशंस देती हैं, ठीक है? तो अब हम वो इस वीडियो में समझेंगे कि ये इससे ज़्यादा और क्या इन्फॉर्मेशंस हमारे लिए निकाल सकते हैं हम इसमें, ठीक है? अब मैं आपके सामने लेकर आता हूँ एक ब्लैंक पेज। तो इस ब्लैंक पेज में जैसा कि हमने नीचे देखा और समझा भी है कि कैंडल्स बनती कैसी हैं। कैंडल्स अगर आप देखोगे तो कुछ ये इस टाइप की कैंडल्स होती हैं, राइट? ये एक ग्रीन कलर की कैंडल हो गई है, और आप इसको थोड़ा-सा, ये आपकी एक ग्रीन कलर की कैंडल है, ये आपकी एक रेड कलर की कैंडल है। तो ये जो होती है कैंडल्स, यहाँ पे आपका जो प्राइस ओपन होता है वो यहाँ से होता है, और सॉरी, यहाँ से आपका प्राइस ओपनिंग होगा, ओपन। आपका जो प्राइस क्लोज़ हुआ है, वो आपका हुआ है यहाँ इन ग्रीन कैंडल। और इसको थोड़ी-सी कैंडल को मैं छोटा कर देता हूँ, सो दैट हम विक्स वगैरह को भी आसानी से समझ। ये होती है विक, इज़ द लो साइड ऑफ इट, लो विक। इसी का एक और डुप्लीकेट इज़ हाई। इसमें भी सेम चीज़ होती है, इज़ लो विक, दिस इज़ हाई विक। इसमें चीज़ें थोड़ी-सी मतलब रिवर्स मैनर में होती हैं, इसीलिए उसका जो कलर है वो रेड होता है। अभी तक तो हमें ये समझ में आ गया है कि ये एक रेड कलर की, ग्रीन कलर की जो कैंडल होती है वो बुलिश कैंडल होती है, रेड कलर की जो कैंडल होती है वो बियरिश कैंडल होती है। इसमें ओपन यहाँ से होता है, प्राइस क्लोज़ होता है यहाँ, हाई होता है यहाँ, लो होता है। यहाँ पे रिवर्स होता है, ओपन होता है अपर साइड में, क्लोज़ होता है डाउन साइड में। Low wicks, it's both in both the scenarios, low will be at a low and high will be at a high side. तो अब इसमें से जीता कौन? अगर आप यहाँ से समझेंगे इस प्राइस की साइकोलॉजी इसके पीछे, तो इसकी साइकोलॉजी ये है कि बुल्स ने इसको यहाँ से प्राइस को ऊपर उठाने की कोशिश की,
जो कि पिछली कैंडल से देखोगे तो यहाँ पे ओपन हुआ आपका, ओपन होने के बाद बियर्स ने इसको नीचे ले जाने का कोशिश किया, पर बुल्स ने इसको फिर से ऊपर खींचते हुए इसे समव्हेयर यहाँ तक लेके गए, ठीक है? 105 तक अगर आप प्राइस में देख रहे हो तो। वहाँ जाने के बाद में उसे फिर से जो कहेंगे कि बियर्स ने उसको पुश करके उसे सक्सेसफुली $100 पे वो क्लोज़ करने के लिए मतलब करने दिया। सेम चीज़ तो इससे ये क्या होता है कि इसमें जो कंट्रोल था वो बुलिश कंट्रोल ज़्यादा था। जो बुलिश पार्टिसिपेंट्स थे उनका कंट्रोल ज़्यादा था। बियर्स का कंट्रोल इस कैंडल्स में कम रहा। इसी का उल्टा अगर हम बियरिश में देखें तो प्राइस यहाँ ओपन हुआ, यहाँ ओपन होने के बाद में बुल्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुश किया इसको हाई ले जाने के लिए, बट वो हाई नहीं ले जा पाए। फिर वहाँ से बियर्स ने फिर से इसको पुश करना शुरू किया और इसको पुश करते हुए वो बिल्कुल ही 77 के पे लेकर चले गए। 77 के पे जाने के बाद में फिर से प्राइस ने ऊपर मूव किया और सक्सेसफुली 83 के पे क्लोज़ किया, करेक्ट? बट फिर भी ओवरऑल इस कैंडल में हमारा जो बियरिश मूवमेंट था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ये हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इससे मिली कि इसमें बुल स्ट्रॉन्ग थे या बियरिश, करेक्ट? अब इसी को हम एक जो कैंडल टाइप्स होती हैं, ये भी काफ़ी सारी कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ लंबी हैं, किसी में विक बड़ी है, किसी में विक छोटी है। ये भी सारी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस देती हैं। अब हम इन इन्फॉर्मेशंस को समझते हैं कि वो क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहली कैंडल जो होती है हमारी, वो होती है हम समझेंगे डोजी कैंडल को। तो पहले तो डोजी कैंडल दिखती कैसी है? दिस इज़ समथिंग डोजी कैंडल। ऐसी कैंडल का मीन्स क्या है? ऐसी कैंडल का जो मीनिंग है, वो मीनिंग है कि ये जो कैंडल है, इसका ओपन एंड हाई, ओपन एंड क्लोज़ दोनों बिल्कुल पास-पास हैं, राइट? ये ओपन भी यहीं हुई थी और क्लोज़ भी यहीं हुई। और इसमें जो कंट्रोल था, ना बुल्स का ज़्यादा कंट्रोल था, ना बियर्स का ज़्यादा कंट्रोल। तो डोजी कैंडल हमें ये दिखाती हैं कि इसमें ना बुल्स का कंट्रोल है, ना बियर का कंट्रोल है। ये एक इनडिसिसिव कैंडल है। यहाँ पे किसी का भी डिसीज़न नहीं बना। आप इसे ऐसे समझिए कि ये जो कैंडल है, वो इनडिसिसिव कैंडल है। क्यों है ये इनडिसिसिव? क्योंकि यहाँ पे प्राइस ओपन और क्लोज़ दोनों एक ही जगह हुई है। जहाँ पे प्राइस ओपन और क्लोज़ दोनों एक जगह होगी, इसका मतलब यही होता है कि इस प्राइस में कोई भी मोमेंटम नहीं हो। मीन्स बुल ने भी फाइट किया और बियर ने भी फाइट किया, ठीक है? पर दोनों नहीं जीते। आप इसे ऐसा समझ लीजिए, जो कैंडल्स होती है ना, वो एक बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई होती है कि बायर्स ने जब मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की, तो क्या सेलर्स ने उन बायर्स को पुश करके नीचे ले जाने की कोशिश किया कि नहीं? राइट? अब इन दोनों के बीच में जो जीतेगा, वो इस कैंडल का रिज़ल्ट होगा। और अगर इस टाइप की कैंडल बन जाती है, तो इसका क्लियर मीनिंग है कि यहाँ पे कोई भी नहीं जीता। दोनों ने प्राइस को ओपन किया, उस सेशन में पूरे 5 मिनट का अगर आपने लगा रखा है तो 5 मिनट, जैसे मैंने वीकली लगा रखा है तो वीकली चार्ट में अगर आप ये देखेंगे, तो पूरे हफ्ते में जो प्राइस है, लाइक ये कैंडल देख लीजिए। ये दिख रही है आपको वैसी जैसी हमने अभी ऊपर देखी है, दिस कैंडल। तो इसका मतलब ये है कि ये जो महीना था या जो ये जो फाइट हुई थी दोनों के बीच में, इसमें से जो विनर था वो कोई भी नहीं था, ओके? इस कैंडल में। पूरे हफ्ते प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करती रही और वहाँ से लेके फिर बियर्स ने इसको पुश करके यहीं पे आपका इस प्राइस को रोक दिया। यहाँ पे इंडिसीजन हुआ, बुलिश हुआ, यहाँ पे इंडिसीजन हुआ और फिर मार्केट नीचे आ गई। ठीक है? फिर बियर्स ने कंट्रोल वापस से ले लिया। तो ऐसे पॉइंट्स पे जहाँ पे आपको डोजी दिखता है, वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि प्राइस जो है वो साइडलाइन रहने। जब तक आपका ये हाई ब्रेक ना हो या ये हाई ब्रेक ना हो, तब तक हमें कोई नया बुलिश और बेयरिश ट्रेड नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़ हमें ये देख के रखना चाहिए। इस डोजी कैंडल का जो जितना भी एरिया हमें दिखेगा, 1 हफ्ते का अगर किसी की भी असेट में डोजी बन जाता है, तो हमें फिर उस एरिया में ट्रेड नहीं करना है। अगर आप उस एरिया में ट्रेड करोगे तो आपका ट्रैपिंग बहुत जल्दी होगा, ठीक है? ये इससे हम इस कैंडल से ये समझते हैं। डोजी काफ़ी तरह की होती हैं, हम उन सारी डोजीज़ को अभी इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे हैं, और अभी आप एक बेसिक नॉलेज में ये रखिए कि डोजीज़ जो हैं, जहाँ भी आपको दिखे, उस एरिया में हमें ट्रेड नहीं करना। हुँ। अब मैं आता हूँ स्पिनिंग टॉप पे। व्हाट इज़ दिस स्पिनिंग टॉप?
स्पिनिंग टॉप इज़ दिस एज़ पर हिज़ नेम, करेक्ट? ये हमें ये भी आता है इसी कैटेगरी में इंडिसीजन कैंडल, बट ये हमें दिखाता है सम सॉर्ट ऑफ कि यहाँ पे जो है आपका कंट्रोल्स किसी एक के हाथ में जाने वाला है, या ये एक जगह आ चुकी है। मतलब ये स्पिनिंग टॉप हमेशा जो हमें देखने को मिलेगा, वो प्राइस के टॉप में देखने को मिलेगा या प्राइस के बॉटम में देखने को मिलेगा। जहाँ पे ये विक्स और ये विक्स दोनों बराबर होगी और ये जो बीच का पोर्शन है, ये इस विक्स के बराबर ही होगा, ठीक है? जनरली। देखते हैं इसको हम प्राइस में कि ये कहाँ हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला, ये अगर आपको दिख रहा है तो ये समथिंग इज़ अ स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ सिचुएशन। यहाँ पे जब मार्केट गिरते, गिरते, गिरते पूरी एग्ज़ॉस्ट हो गई, ठीक है? एग्ज़ॉस्ट होने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले स्पिनिंग टॉप बना। ये स्पिनिंग टॉप हमें दिखाता है कि प्राइस में अब थोड़ा-सा ठहराव आने वाला है और यहाँ से जो नया डिसीज़न है मार्केट का वो बन सकता है, ठीक है? स्पिनिंग टॉप को आप ऐसे समझिए कि कहीं पे भी ये बन जाए ना, तो आप थोड़ा-सा वो हो जाइए, आपका प्रॉफ़िट अगर दिख रहा है आपको तो प्रॉफ़िट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि इस जगह पे जाकर के या तो ट्रेंड चेंज होने वाला है या फिर जो नई डायरेक्शन है वो मार्केट को मिलने वाली है। यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे ये स्पैनिंग टॉप भी बिल्कुल थोड़ा वैसा ही है। ये बनने के बाद में आप देख रहे हैं कि फिर से मार्केट जो है वो डाउन साइड में आ गया। अगेन ये स्पिनिंग टॉप बना, यहाँ से फिर मार्केट ने अपसाइड दिया, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप टाइप्स बन रही है कैंडल छोटी-सी। एग्ज़ैक्टली सेम नहीं बनेगी बट थोड़ा बहुत उतना आपको मिल जाएगा एरिया, राइट? जहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि अब डिसीज़न आने वाला है मार्केट में, ये ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करने वाला। तो आपने इसके बेसिस पे इसका हाई और लो मार्क किया। हाई लो मार्क करने के बाद में जो भी आपका सबसे पहली साइड पे मूव करेगा, आप उधर की साइड में इसके 2x इस कैंडल का जो डबल साइज़ है, उतने साइज़ का आप प्लान बना सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, ये जो कैंडल आई थी, इसमें 2x नहीं बना, बट हमारा 1x पे स्टॉप लॉस हिट होकर के इसने हमें कट कर दिया, राइट? इस वाले में। बट अगर आप इसकी अदर साइड देखेंगे, हमने लोअर साइड तो ट्रेड लिया, लोअर साइड लेने के बाद में हमारा स्टॉप लॉस यहाँ गया, यहाँ पे हमने दोबारा ट्रेड लिया और वो हमें इसका 2x देकर गया। तो हमारा एक स्टॉप लॉस भी कवर हो गया और हमने 1x यहाँ से बनाया भी। जहाँ पे भी आपको स्पिनिंग टॉप्स बनते हुए दिखते हैं, तो वो एक अच्छा एरिया होता है, जहाँ पे हम अपना प्लान बना सकते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये डोजी बना पहले, डोजी के बाद हम चाहें तो स्पिनिंग टॉप का वेट कर सकते थे, बट अगर नहीं बन रहा है तो आप एक डोजी के बेसिस पे भी ट्रेड लेना चाहते हो तो यहाँ से आपने ट्रेड लिया, ये आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ से आपने सेकंड ट्रेड इनिशिएट कर दिया जिस इस पॉइंट पे, और इसका डबल साइज़ आपका इसी जगह पहुँच गया। और अगर इस जगह पे नहीं पहुँचा है तो आप इसका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस और वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि ऐसी कैंडल्स पे आप स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ रख सकते हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पहला आपका ये हुआ, टेक अ शॉर्ट वन। सबसे पहले हमने ये शॉर्ट लिया, 1:2 का रेशियो हम रखेंगे, ये हमारा 1:2, ठीक है? सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे क्योंकि ये तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया इन समवेयर हियर। अब यहाँ से हमें 2x का जो टारगेट है वो आसानी से मिल गया। सेम चीज़ हमारी इसमें भी अगर हम देखें, इसके हाई एंड लो पे हमने इसको सेल करने की, जब ये स्पिनिंग टॉप हमें दिखा तो हमने इसको सिंपल सा यहाँ पर शॉर्ट किया, ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ और इसी का 2x, ये हमारा 2x का रिटर्न हमें यहाँ मिल गया। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आप इसके साथ कर सकते हो। तो ये हमें समझ आ गया है कि हमारी जो 2 टाइप की डोजीज़ थी, एक स्पिनिंग टॉप और एक डोजीज़, इन दोनों का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं और कैसे बेसिकली हम 2x तक की हमारी ट्रेड इसमें बना सकते हैं। अब इनसे भी पावरफुल डोजीज़ जो होती हैं, वो पावरफुल डोजीज़ होती हैं हैमर। तो अभी हमने 2 डोजी समझी हैं, एक ये वाली जो प्लेन एंड सिंपल डोजी थी जहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग सेम थी, इसके बेसिस पे हम क्या डिसीज़न बना सकते थे।
या जिसके नीचे जाता था हम शॉर्ट कर दिए, उसके ऊपर जाता था हम लॉन्ग कर दिए। सेम चीज़ हमने स्पिनिंग टॉप में देखा और 2x का टारगेट रखते और हमें अच्छी ट्रेड मिल जाती। सेम चीज़ हमने स्पिनिंग टॉप में देखा, यहाँ से हम लॉन्ग करते, यहाँ पे आपका शॉर्ट करते और हमें अच्छी ट्रेड मिल जाती। बट ये जो दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ विन है, वो काफ़ी कम होती है। इनसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हैमर्स में होती है। हैमर डोजीज़ जो होती हैं, उनमें होती हैं। हम बात करते हैं और सिर्फ़ इन्हें हैमर भी आप बोल सकते हैं। इन्हें हैमर क्यों कहते हैं? बिकॉज़ दिस लुक्स लाइक एन हैमर, है ना? ये आपको दिख रहा है? हैमर हथौड़े जैसा, राइट? तो ये हथौड़े जैसी जो डोजीज़ होती हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर मैं कहूँगा कि ये दोनों 50-50% हैं, तो ये आपकी 70%। जहाँ भी आपको इस टाइप की डोजीज़ दिखती हैं, हैमर टाइप की बनी हुई, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सेम चीज़ इसमें भी छोटा-सा बट एक कंडीशन ये है कि हैमर की जो लेंथ है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। छोटी मतलब आपको हैमर ऐसे भी देखने को मिल जाएँगे, जैसे ये दिख रहे हैं। ये काफ़ी छोटा है, बहुत बड़ा हैमर नहीं है। हमें अच्छे बिग हैमर्स चाहिए, जिनमें विक्स काफ़ी बड़ी हो। विक्स ज़्यादा बड़ी होने से क्या होगा कि हमारे उस हैमर्स के जीतने की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, वो ज़्यादा हों, है ना? ये ट्रेडिंग जो है, वो एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप अगर सही से प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि यहाँ से डायरेक्शन क्या होगा, तो आपकी विनिंग परसेंटेजेस काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। चलिए देखते हैं कि रियल मार्केट में हैमर्स कहाँ-कहाँ बने हैं, ओके? तो एक तो ये बना हुआ दिख रहा है मेरे को हैमर। ये एग्ज़ैक्ट इसमें कलर का कोई वो नहीं रहता है, आप रेड और ग्रीन किसी भी कलर का हैमर हो सकता है। द लॉजिक इज़ कि आपका जो प्राइस है, उस प्राइस को जो कंट्रोल में लिया है, वो बायर्स ने कंट्रोल में लिया। प्राइस काफ़ी नीचे गिर चुकी थी, यहाँ से बायर्स ने कंट्रोल लेकर के इसे ऊपर क्लोज़ करने की कोशिश की है, जहाँ से वो ओपन हुआ था। या हो सकता है इसके ऊपर भी क्लोज़ करें समटाइम्स, तब वो ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है? अब अगर आप इस डोजी को देखेंगे, तो इसने क्लियरली यहाँ से हमें सिग्नल दिया है कि यहाँ से मैं गिर तो रहा था, बट मैंने वापस कंट्रोल बैक ले लिया और मैं यहाँ से और ऊपर जाने वाला हूँ। तो ऐसे सिचुएशंस में आपका जो विनिंग परसेंटेजेज़ हैं, आप उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखिए और 2x भी को आप ले जाकर के राइट कर सकते हो आराम से। तो विनिंग परसेंटेजेज़ आपके ज़्यादा होंगे इन दिस काइंड ऑफ डोजीज़ और द हैमर्स, राइट? आगे भी देखें हम कहीं पे, कहीं दिख रहा है? ये एक हैमर हमारा बीच में बना है। अप्रॉक्सिमेटली हैमर है, इट्स नॉट कंप्लीट गुड हैमर, बट हाँ, अप्रॉक्सिमेट हैमर है। ये भी हमारे लिए काम का है, हम इसे भी इसमें भी जो हमारी विक है वो काफ़ी अच्छी है, इसे भी हम राइट कर सकते हैं 1 टू 2x, 2x आसानी से हमें मिला। जी, यहाँ से भी अगर आपको हैमर बनते हुए दिखा है, आप फिर से इस हैमर को राइट कर सकते हो दिस, ठीक है? इन्वर्टेड हैमर। कलर्स कुछ भी हो सकता है, वी डू नॉट नीड टू बी वरी अबाउट द कलर एज़ ऑफ। ये होता है जो आपका इन्वर्टेड हैमर होता है, कलर कुछ भी हो सकता है, हमें कलर के लिए अभी वरी नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल एग्ज़ैक्टली यहाँ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे भी हो सकता है, व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली एक्सेप्टेबल। अब बिल्कुल ही मैच नहीं कराने बैठ जाना कि ये तो अरे सर बिल्कुल हैमर उसका डॉट पे डॉट टच नहीं कर रहा है या ये वो, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है। एक एग्ज़ाम्पल जो अभी हम देख रहे थे, वो हमें इन्वर्टेड हैमर में ये, ये वाला अगर हैमर दिखोगे आप, तो ये हमें क्लियरली साइन कर रहा है कि अब मैं यहाँ से नीचे जाने वाला हूँ, करेक्ट? ये जो प्राइस है वो अब काफ़ी एग्ज़ॉस्ट हो चुकी है, ये काफ़ी ऊपर आ चुकी है, तो मैं यहाँ पे आपका नीचे जाने के लिए रेडी हूँ। सेम चीज़ ये आपको 1:2 के रेशो में दिख कर के गया है। आगे और देखते हैं हम, ये रहा एक और हैमर, इन्वर्टेड हैमर। सेम चीज़ यहाँ से हमने प्राइस लिया, दिस इज़ गोइंग बैक टू मोर देन दैट, बट हम सिर्फ़ 1:2 का टारगेट रखेंगे और क्लोज़ कर देंगे, ठीक है? ये 2 चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि ये 2 टाइप की जो डोजीज़ है, पहला डोजी, पहला ओपन हाई लो एंड मीन्स ये तो हमारी बुलिश बेयरिश कैंडल्स हैं। पहला डोजी
व्हिच इज़ 50-50% प्रोबेबिलिटी, दिस इज़ 60-70% प्रोबेबिलिटी दिस विल वर्क, राइट? 100% तो कोई काम नहीं करता, बट ये 60% प्रोबेबिलिटी है कि ये काम करेगी, हैमर एंड इन्वर्टेड, ओके? तो ये हमारी 4 तरह की डोजीज़ हो गई हैं, जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं और इन पे काम कर सकते हैं। हाँ, तो अभी हमने देखा कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, ठीक है? और हमने ये 4 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमने इसके अंदर कवर किए हैं। अब होते तो काफ़ी सारे हैं, पर मैं यही कहूँगा कि आप जो डोजीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा बनती हैं, और जब बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, तो हमें आइडेंटिफ़िकेशन करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि ये हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर है, या ये किसी और टाइप का कैंडल है, या कुछ और है, राइट? तो इसका बेटर यही है कि आप किसी भी टाइप का कैंडल ले लीजिए, डोजी को, उसका ओपन, हाई एंड क्लोज़ जो है, उसका कटने का वेट कीजिए, उसके बाद अपनी ट्रेड को प्लेस करके उसको राइट कीजिए। ये जो है आपके ट्रेंड के बीच में भी बन सकते हैं, एंड में भी बन सकते हैं, और टॉप में भी बन सकते हैं। अगर हैमर की बात करें, अगर हैमर आपका डाउन ट्रेंड के खत्म होने के बाद, मतलब बिल्कुल ही डाउन ट्रेंड, बहुत ही लंबा डाउन ट्रेंड आया है, और डाउन ट्रेंड के एंड में अगर बन रहा है, तो आप इस हैमर को बिलीव कर सकते हैं कि ये हैमर हमें 1:2 का बेनिफिट दे के जाएगा, और यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। सेम चीज़ इन्वर्टेड हैमर भी जब आपका टॉप में बन रहा होगा, लाइक जब ट्रेंड काफ़ी टाइम से राइड कर लिया है, और अब इस ट्रेंड का खत्म होने का आपको लगता है कि ये, अब लगता है कि यहाँ पे ट्रेंड एग्ज़ॉस्ट होने वाला है। ऐसी सिचुएशन में अगर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, आप इसको रिलाय करके इसको ट्रेड कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी कुछ एग्ज़ाम्पल्स में देखा। तो अब यहाँ से हम बात करते हैं कि जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, वो कैसी दिखती हैं। तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जो हमें दिखती हैं, वो दिखती हैं कि आपका सबसे पहला जो है, वो ट्रेंड यहाँ से आ रहा था। तो आपका जो ट्रेंड था, वो एक रेड 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 ट्रेंड आ रहा था, या हम कहेंगे जो एक बियरिश ट्रेंड है, वो यहाँ पे आपका चल रहा था। इस बियरिश ट्रेंड के बाद, ओके, इस बियरिश ट्रेंड के आने के बाद, जब बॉटम में आप देखोगे, बियरिश ट्रेंड के आने के बाद बॉटम में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको एक सबसे छोटी कैंडल, एक छोटी कैंडल देखने को मिलेगी रेड। उसके तुरंत बाद आपको एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी, जो कि इसकी बॉडी एंड विक सभी को इन्गल्फ कर जाएगी, यानी कि सारी चीज़ों को वो खा जाएगी। तो इन्गल्फिंग वर्ड जो है, वो इन्गल्फिंग वर्ड पड़ा है फिश के नाम पे, इन्गल्फिंग फिश जो होती है, उसके नाम पे। तो जैसे इन्गल्फिंग फिश क्या करती है, छोटी मछलीज़ जो होती हैं, वो बड़ी मछली को खा जाती है। सिमिलर वे में जो छोटे मतलब एक लंबे ट्रेंड के बाद, जब सब कुछ एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, और सिर्फ़ छोटी-छोटी फिशेज़ बचती हैं, जो छोटे-छोटे रिटेलर्स बचते हैं, उनको एक बिग प्लेयर आकर के उसको उनको ट्रैप कर देता है। तो ऐसी सिचुएशंस को हम बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं, ठीक है? और वो एक एंगल्फिंग कैंडल बनाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई तो एक बिग प्लेयर है, ही इज़ एंटरिंग इंटो दिस मार्केट, और इसी चीज़ को हम लेकर के इसको राइड करना शुरू करते हैं, और यहाँ से हमें इसको हम राइड करना शुरू करते हैं, और यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि ट्रेंड जो है, वो पूरा रिवर्स हो गया है, ठीक है? और हमें यहाँ से अपना ग्रीन ट्रेंड जो है, वो फिर से आता हुआ दिख रहा है। सिमिलर चीज़ अब हम बात करते हैं बियरिश एंगल्फिंग। तो बियरिश एंगल्फिंग में भी इसका उल्टा होता है। ये जो आपको देखने को मिलेगा, वो बुल्स जहाँ पे होंगे, मतलब पहले आपका नीचे से जो पूरी रैली आ रही होगी, उस रैली के बाद में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है? नीचे से आपकी फुल रैलीज़ आएँगी, बुलिश रैली होगी। बुलिश रैली के आने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि हमें यहाँ पे एक कहते हैं ना, छोटा कैंडल जो है, एक छोटा कैंडल बनेगा ग्रीन कलर का, उसके बाद एक बिग बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनेगी। जो कि समटाइम्स, जो अगर आप देख रहे होगे ना, क्रिप्टो में क्या होता है, गैप अप्स वगैरह नहीं होते हैं। तो अगर आप इसको देखोगे भी, तो इसको एग्ज़ैक्टली समझ लीजिएगा कि ये इसके पास ही शुरू होगा, राइट? अगर आप इंडियन मार्केट्स वगैरह में, तो वहाँ पे गैप अप वगैरह हो सकते हैं, या स्टॉक मार्केट्स वगैरह में गैप अप, गैप डाउन देखने को मिलेगा, बट इसमें आपको गैप अप, गैप डाउन देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आप अज़्यूम करिएगा कि यहीं से शुरू होकर के इसको पूरा इनगल्फ कर जाएगी। सिमिलर थिंग यहाँ भी। तो इसको जैसे ही इनगल्फिंग आपकी होती है, इस इनगल्फिंग के बाद आप तो देखेंगे कि
90% ऑफ द टाइम आपका जो डाउन ट्रेंड है वो शुरू हो चुका है। चलिए, अब देखते हैं इसको कि ये दोनों पैटर्न्स हमें चार्ट में दिखते हैं या नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें बुलिश एंगल्फिंग कहीं दिख रहा है क्या? तो जैसे कि ये एक पैटर्न है, ये एक बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न है। ये बहुत ही अच्छा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। इन 2 कैंडल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो 2 कैंडल्स, इन 2 कैंडल्स को आप देखिए, ये जो 2 कैंडल्स है ना, ये 2 कैंडल्स हमें दिखा रही हैं एग्ज़ैक्टली वही पैटर्न जिसको हमें हम देखना चाहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसको मैं थोड़ा और ज़ूम करके दिखाता हूँ आपको, इसका कलर थोड़ा-सा चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड को मैं। तो इस कैंडल पे लोगों ने डिसाइड किया कि ये कैंडल अगर क्लोज़ होकर के इसके नीचे जाती है तो विल गो शॉर्ट। तो यहाँ पे वही हुआ। यहाँ लोगों ने शॉर्ट पोज़ीशंस बनानी शुरू की। इन शॉर्ट पोज़ीशंस को बड़े प्लेयर्स ने ट्रैप किया। ट्रैप करके इसके टॉप पे उन्होंने ले जाकर के उसे क्लोज़ किया। इससे क्या हुआ, जितने भी यहाँ सेलर्स अवेलेबल थे, वो सारों की पोज़ीशंस ट्रैप हो गई। उनकी जो लिक्विडिटी है वो ख़त्म कर दी है। उनके स्टॉप लॉसेस जो है हिट कर दी। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब ये लोगों की पोज़ीशंस ट्रैप होती हैं, तो ये भी अपना माइंडसेट जो है वो चेंज करके बुलिश माइंडसेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब दोनों लोग जो बुलिश थे वो भी यहाँ आ गए हैं, और जो पहले से बियरिश थे जिनकी पोज़ीशंस लिक्विडेट हो गई हैं, स्टॉप लॉस लग गया, वो भी फिर से बुलिश बन। अब दोनों कैटेगरीज़ ने इसको एक बड़ा मूवमेंट हमें यहाँ पर करके दिया। इसे हम मान सकते हैं कि बियरिश एंगल्फिंग टाइप है, बट इसमें जो विक है ना वो थोड़ी ऊपर है, तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए हम इसे 1 डे पे डाल के देखते हैं, 1 डे में अगर हमें कुछ मिलता है। ये अब हम आ गए हैं 1 डे पे, मैं हटा देता हूँ, ये रहा बियरिश एंगल्फिंग। तो अगर आप देखोगे, सेम चीज़, गुड अप ट्रेंड आने के बाद इस कैंडल के ऊपर लोगों ने लॉन्ग करने की कोशिश की, एज़ वो करते हुए आ रहे थे पहले से, तो उन्होंने सेम चीज़ यहाँ रिपीट करने की कोशिश की, बट उन्हें ट्रैप कर लिया गया। ट्रैप करके उनका जो स्टॉप लॉसेस वगैरह है सब कुछ हिट कर दिए गए, और यहाँ से जो ये बुलिश वाले लोग थे, वो भी बियरिश में कन्वर्ट हो गए, एंड देन यू कैन सी द डाउनफॉल हियर। तो ये साइकोलॉजी है इस बियरिश एंगल्फिंग के पीछे। ठीक है, अगर आप ज़्यादा और कुछ नहीं तो ये इस कैंडल के क्लोज़ के बाद भी अगर आपने शुरू किया यहाँ स्टॉप लॉस लेकर के, देन ऑल्सो यू वुड हैव मेट 1:2 का रेशियो, और 1:7 आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये एक बियरिश एंगल्फिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल था हमारे सामने। कई एग्ज़ाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगी। ये रहा एक और, करेक्ट। ये इस टाइप के एग्ज़ाम्पल से आप सीख सकते हो कि बियरिश एंगल्फिंग कैसे काम करता है। तो अब हम आते हैं दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ, जो कि है बुलिश हरामी कैंडल। ठीक है? ये भी सेम, इसको हरामी क्यों कहा जाता है? बिकॉज़ इन जापानीज़ में हरामी वर्ड इज़ बीन यूज्ड फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है? तो दिस इज़ फॉर अ प्रेग्नेंट, आप इसको समझ लीजिए जैसे कि कोई मदर है वो प्रेग्नेंट है, या जो कोई लेडी है जो कि वो प्रेग्नेंट है, और इसमें एक कैंडल जो होती है वो मदर कैंडल होती है, और दूसरी कैंडल जो होती है वो चाइल्ड कैंडल होती है। दिस इज़ अ मदर कैंडल, एंड इसी के अपोज़िट में एक चाइल्ड कैंडल। बट पहले में और अब में थोड़ा-सा डिफ़रेंस क्या है कि जो स्टॉक मार्केट्स में ये बनती हैं, उसमें मैं बताता हूँ पहले ये काम कैसे करती हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये मदर कैंडल और चाइल्ड कैंडल का बुलिश हरामी से। ये बनती कब है? डाउन ट्रेंड आने के बाद ये कैंडल आपको देखने को मिलेगी। ये एक बिग रेड कैंडल बनी, और फिर एक स्मॉल चाइल्ड कैंडल बनी, उसके अंदर ही उसकी बॉडी, विक, एवरीथिंग विल बी इनसाइड ऑफ दिस। दिस विल एक्ज़ैक्टली लुक लाइक अ मदर एंड चाइल्ड। बट पहले क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट में गैप अप होता था। तो इस हरामी कैंडल्स को बनने के लिए गैप अप होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हरामी कैंडल बनने के लिए गैप अप होना बहुत ज़रूरी होता है।
बट आजकल क्रिप्टो में तो 24/7 चलता है, तो गैप अप वगैरह होती नहीं है। तो इसलिए इसको आप बिल्कुल एग्ज़ैक्टली यहाँ समझ लीजिए, और ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी फिर भी आप इसको इनसाइड ही रखिए। ये नीचे मीन्स लोअर हो सकता है, सॉरी, इसकी जो विक है वो इनसाइड ही रखिए। बॉडी जो है बिल्कुल ही एग्ज़ैक्टली ओपन के यहाँ से शुरू होगा एंड क्लोज़ विल बी देयर, बट इट विल लुक्स लाइक दिस, राइट? आप इसको अगर देखोगे तो ये बिल्कुल ही वैसे ही लग रहा है। ऐसे साइड, ठीक है? दिस इज़ व्हाई इट इज़ बीन कॉल्ड बुलिश हरामी पैटर्न, ओके? इट लुक्स लाइक अ ना, एक प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है? अब यहाँ से जो आपको देखने को मिलेगा ना, वो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा एक अप ट्रेंड। देखेंगे इसको भी हम अभी चार्ट में। अभी बस आपको मैं समझा देता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। सेम चीज़ ये जो कैंडल होगी, इसका अपोज़िट बियरिश हरामी, ये हमें देखने को मिलेगा टॉप पे, करेक्ट? मार्केट नीचे से आ रही होगी और ये जो हमें लेके जाएगा वो डाउन साइड पे। दिस विल बी ना बियरिश हरामी कैंडल इन टुडेज़ सिनेरियो, स्पेशली इन क्रिप्टो, बिकॉज़ ये एग्ज़ैक्टली यहीं से शुरू होगी ओपनिंग से, और इसकी जो पूरी बॉडी है वो इनसाइड दिस कैंडल, ठीक है? आपको समझ आया होगा जो ये दोनों कैंडल्स के बारे में भी। चलिए देखते हैं इसको चार्ट में ये कहाँ दिखती है हमें। सेम एक बड़ी रेड कैंडल, फिर उसके बाद सभी कुछ इसी के अंदर, इसमें हो क्या रहा है इसकी साइकोलॉजी समझते हैं हम लोग, कि यहाँ से आपका एक बेयरिश ट्रेंड चल रहा था। बेयरिश ट्रेंड चलते हुए आपकी यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में इट्स एग्ज़ैक्टली गॉन डाउन टू दिस लेवल, फिर यहाँ से एक अप आकर के इसको यहाँ पे क्लोज़ कर दी। क्लोज़ होने के बाद एक दूसरी कैंडल शुरू होती है। दूसरी कैंडल में ओपनिंग यहाँ हुई, प्राइस पहले नीचे गया, नीचे जाते वक़्त लोगों को लगा कि अब ये जो कैंडल है वो कंटिन्यू होगा। बट लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया, ट्रैप करके प्राइस ने अपसाइड लिया मूव, अपसाइड लेने के बाद फिर से इसके ऊपर नहीं गया, ऊपर ना जाने के बाद इसको यहीं पे होल्ड कर दिया, और इस जगह पर अगर आप देखोगे तो एक स्पिनिंग टॉप टाइप का भी एक व्यू बन गया, राइट? जब इसके ऊपर यहाँ से लोगों ने, कहेंगे कि लोगों ने इस कैंडल के ऊपर जब जाना शुरू किया, तो यहाँ से लोगों का जो बिहेवियर था, कुछ लोगों ने इसे डोजी समझा, कुछ लोगों ने इसे कुछ और समझा और यहाँ से अपना बिहेवियर चेंज किया, ठीक है? जब यहाँ से बिहेवियर चेंज हुआ तो ये जितनी भी सेलिंग हुई थी, ये पूरी की पूरी सेलिंग ट्रैप हो गई, और फिर इसके बाद हमें बहुत ही अच्छा 1:2 के रेशो का हम लगा लेते हैं, व्यू देखने को मिला। इवन 3 भी दिख रहा है इसमें, बट मैं 1:2 ही प्रेफ़र करूँगा। हाँ, 1:2 आपको ईज़िली इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये बुलिश हरामी वाला था, अब हम देखते हैं बियरिश हरामी वाला पैटर्न, अगर हमें कहीं दिखने को मिलता है जिसमें पूरी विक जो हो वो इनसाइड ही हो। ये रहा। दिख रहा है ये वाला कैंडल? ये अभी भी बना था। फर्स्ट कैंडल बिग ग्रीन, ये अगर आप देखेंगे जनवरी 2026 को बना था। इसको आप देखिए, एग्ज़ैक्टली वैसा ही है जैसा हमने अभी ऊपर देखा था। यहाँ से प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाकर के लोगों को लगा कि अभी हम यहाँ से और ऊपर जाएँगे, एंड उनको ट्रैप करते हुए प्राइस यहीं से उसने एक इनसाइड बार बनाया, इनसाइड बार के बाद हम इसका जो क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग के बाद हम अपना शॉर्ट पोजीशन जो है वो इनिशिएट कर देंगे, एंड दिस इज़ योर स्टॉप लॉस, दिस इज़ योर टारगेट, ओके? ये हुआ हमारा बेयरिश हरामी। ठीक है, तो मोटा-मोटा आपको समझ आ गया है कि ये वाला काम कैसे करता है। तो जब भी आपको ऐसे पैटर्न्स दिखें, आप इनको राइट कर सकते हैं। सिमिलर चीज़ अब हम बात करते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में जनरली हमें ये देखने को मिलेगा, मॉर्निंग स्टार उम, वो हमें देखने को मिलेगा जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा होगा और इसके बाद हमारा अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। बट पहले हमें उन कैंडल्स को देखना पड़ेगा कि वो कैंडल्स दिखती कैसे हैं और उन्हें पहचानें।
सबसे पहला तो डाउन ट्रेंड चल रहा होगा और एक बिग रेड कैंडल बनेगी। रेड कैंडल के बनने के बाद में एक छोटी डोजी बनेगी, जो डोजी आपको दिखेगी स्पिन टॉप टाइप की। फिर उसके बाद एक बिग ग्रीन कैंडल बनेगी, जो कि इसकी मतलब क्लोजिंग से जस्ट बाद शुरू होगी, थोड़ी-सी इनसाइड जाएगी मतलब उसके नीचे जाएगी और फिर यहाँ से उसको वो प्राइस को ऊपर ले जाकर के वो इस कैंडल को पूरा एनगल्फ कर देगी, ठीक है? इस कैंडल को पूरा एनगल्फिंग होनी ज़रूरी है, अगर ये नहीं होता है तो हम इसे मॉर्निंग स्टार नहीं कहा जाएगा और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल जो हमें है वो नहीं मिलेगा। ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि पहला जो है एक रेड कैंडल हो, फिर उसके बाद एक छोटा डोजी हो, डोजी के बाद में साइकोलॉजी चेंज होने का कन्फर्मेशन, ठीक है? ये कन्फर्मेशन होने के बाद हमें 1:2, 1:3, 1:4 तक के ट्रेंड्स जो हैं वो आपको राइट करने को मिलेंगे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ये बहुत क्रिटिकल पैटर्न्स होते हैं, ये कभी-कभी देखने को मिलते हैं। आपको देखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन पैटर्न्स को, और जब भी ये दिखेंगे आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलर चीज़ इसी का मैं लगा देता हूँ कि ये कब देखने को मिलेगा आपको इवनिंग स्टार? इवनिंग स्टार आपको देखने को मिलेगा जब मार्केट जो है वो ट्रेंड होगी। क्या होगी? मार्केट पहले से अप ट्रेंड में होगी और सबसे बड़ा पहला कैंडल जो होगा वो ग्रीन दिखेगा, दूसरा कैंडल आपको एक डोजी दिखेगा एंड जो थर्ड कैंडल होगा वो इसको इन दोनों को मैं कहूँगा कि इसके ओपनिंग से शुरू होकर के इसको इनगल्फ करते हुए बिल्कुल नीचे तक जाएगा और ये एक बड़ी कैंडल होगी। दिस विल बी ट्रीटेड एज़ अ चेंज इन बिहेवियर ऑफ द प्राइस, ठीक है? और जब चेंज इन बिहेवियर होगा तो आपको बेयरिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। दिस इज़ These two candles will be called as a means three candle pattern will be called as a evening stars and morning star। चलिए इनको प्राइस में देखते हैं कि कहाँ पे हमें ये देखने को मिलते हैं। हुँ, ये है आपका इवनिंग स्टार। ये देखिए आप कि इसमें हमें देखने को क्या मिला? हमें पहला अपना बुलिश ट्रेंड देखने को मिला, फिर हमें एक कैंडल देखने को मिली जो कि ग्रीन थी, फिर हमें देखने को मिला एक डोजी कैंडल, फिर डोजी कैंडल के बाद उसी के पास से ये कैंडल स्टार्ट होते हुए इन दोनों कैंडल्स को इवन उसने तीसरी कैंडल भी इनगल्फ कर दी। इनगल्फिंग हुआ, इनगल्फिंग के बाद आप इसी जगह से भी इसको शॉर्ट कर सकते थे। कीपिंग इट हियर एंड दिस इज़ ईज़िली 1:2। ओके? सेम चीज़ हम देखते हैं कोई बेयरिश इनगल्फिंग मीन्स मॉर्निंग स्टार हमें देखने को मिला हो, तो ये देखिए, इसी ट्रेंड के नीचे देखिए, ठीक है? ये वाला। यहाँ से आपने ट्रेंड लिया, ट्रेंड आपका छूट गया, छूटने के बाद आपको एक मॉर्निंग स्टार दिखाया यहाँ पे, आप यहाँ से फिर से इस ट्रेंड को राइट कर सकते हो। ऐसे पहला ये बियरिश हुआ, छोटा बियरिश ट्रेंड है, दिस इज़ ओके, बट थोड़ा बहुत बियरिश ट्रेंड होना चाहिए। तो ये हमारा रेड ट्रेंड हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे गई, फिर छोटा डोजी बनाया, डोजी बना कर के ये वाली कैंडल ने इन दोनों को कहेंगे कि इस वाली कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लिया है। एनगल्फिंग के बाद आप सीधा-सीधा यहीं से इस कैंडल के क्लोज़ होने के बाद से आप इसको ले सकते हो। डूइंग द स्टॉप लॉस हियर राइट एज़ मच एज़ नहीं तो 1:2 तो आपको मिल ही गया है। आप यहीं क्लोज़ कर सकते हो, नहीं तो 1:2 का वेट करना है, आप यहाँ तक वेट कर सकते हो आसानी से। आपका स्टॉप लॉस टच ही नहीं हुआ है इसमें। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बहुत ही अमेज़िंग होने वाला है। हमने ये सारे ट्रेंड देखे हैं, इन सारे ट्रेंड्स में आपको क्या सबसे अच्छा लगा? इसमें आपको लगा कि ये जो सारे ट्रेंड हैं, वो काम ज़रूर करते हैं। कुछ 50% कुछ 60% कुछ 100% काम करते हैं। काम करते हैं तो अब इन पैटर्न्स को याद रखना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये कब बन रहे हैं, कब नहीं बन रहे हैं, कब इवनिंग स्टार बन रहा है, कब डोजी बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, तो आप इन सबको याद कैसे रखोगे? करेक्ट?
ये तो मैंने अभी आपके सामने सिर्फ़ कुछ ही पैटर्न्स आपको दिखाए हैं। करीब 40-50 पैटर्न्स होते हैं कैंडलस्टिक्स में। आप सभी को ट्रेड नहीं कर सकते। आपको अपना जो सबसे पहला है डिसाइड करना होगा कौन-कौन से जो आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है? मैं सिर्फ़ यही ट्रेड करता हूँ, मैं इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, ठीक है? अब इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को मैं कैसे देखूँ या कैसे बनाऊँ, तो मुझे चार्ट पे वो दिख जाए आसानी से। तो उसके लिए मैंने क्या किया है ना कि मैं सारी ड्राइंग्स हाइड कर देता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि जो भी मेरे पैटर्न्स थे, ठीक है? उन पैटर्न्स का मैंने लिस्ट बनाया। लिस्ट बना कर के मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने वो लिस्ट बनाया, वो करते क्या हैं, ये मैंने उसके बारे में लिखा। ये जो प्लेटफ़ॉर्म है वो ट्रेडिंग व्यू है। इसमें मैं चैट जीपीटी का आपके सामने यूज़ करके दिखाऊँगा, हाउ कैन वी क्रिएट आवर ओन इंडिकेटर जो कि हमें दिखाएगा न ये काम कैसे कर मतलब जो हमारा चैट जीपीटी से हम इसको देखेंगे कि ये हमारे लिए इंडिकेटर कैसे बनाएगा और वो इंडिकेटर हम ट्रेडिंग व्यू पे कैसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पर आप डालिए कि मुझे ये जो सारे पैटर्न्स हैं वो चाहिए, ओके? इनके बारे में आप लिख दीजिए राइट ट्रेडिंग व्यू कोड टू क्रिएट इंडिकेटर फॉर बिलो पैटर्न्स। ये हमें एक पाइन स्क्रिप्ट इसने बना के दिया। इस पाइन स्क्रिप्ट को आपको कॉपी करना है, ट्रेडिंग व्यू में जाना है। ट्रेडिंग व्यू में आप माय स्क्रिप्ट पे चले जाइए, जैसे मैंने एक स्क्रिप्ट पहले से बना के रखा हुआ है, तो मैं इसी स्क्रिप्ट को ले लेता हूँ, ठीक है? मैं इसके एडिट पे जाता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट करने का ऑप्शन है। मैं इसको इंडिकेटर पे क्लिक करता हूँ, जो स्क्रिप्ट मेरी आई हो मैं सीधा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इस स्क्रिप्ट का नाम लिख देते हैं हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स डिटेक्टर दी एसजे क्रिप्टो शो ओवरव्यू, ठीक है? और इसको हम कर देते हैं सेव। ये हमारा एक जो इसका नाम हम सेव कर लेते हैं, इसको करते हैं क्लोज़। ये हमें कुछ एरर दे रहा है, ये एरर है कि रेंज कैन नॉट बी एज़ अ वेरिएबल, तो हम इसको जो हमारे पास आया हम इसे कॉपी करके सीधा इसी में पेस्ट करके बोलते हैं कि वी आर गेटिंग दिस एरर, वी आर गेटिंग दिस एरर। तो ये जो चैट जीपीटी आने के बाद ना हमारी जो लैंग्वेज एज़ अ बैरियर हुआ करता था, वो अब इसमें हमारे पास नहीं है। आप जो भी चाहते हो और आपको अगर वो स्क्रिप्ट या वो लैंग्वेज नहीं है, मीन्स मैं कोडिंग लैंग्वेज जिसकी बात कर रहा हूँ, तो जो अगर वो लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप यहाँ आइए, यहाँ आकर के डालिए, उसी लैंग्वेज में आपको बना के दे देगा। आपको कोई छोटा-मोटा एरर आता है, आप उसको यहाँ आकर के पेस्ट कर दीजिए, वो आपको रेक्टिफाई करके दे देगा। इसमें अगर आपको कोई कॉम्बिनेशंस वगैरह भी चेंज करने हैं, तो वो कॉम्बिनेशंस वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? जैसे आपको डोजी वगैरह कुछ छोटी लग रही है या उसमें कुछ और कंडीशंस ऐड करनी है, तो मीन्स आप जब इसको यूज़ करोगे तो आपको समझ आएगा कि ये कैसे काम करेगा। मैंने इसको कंट्रोल एस किया और ये जो पाइन स्क्रिप्ट है वो हमारी सेव हो गई है। सेव होने के बाद अब हम एक काम करते हैं, इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए ये हमारे पास दिख रही है, ये एक मेरी स्क्रिप्ट है और एक जो अभी हमने आपके सामने रन की है। मैं इस स्क्रिप्ट को लगाता हूँ, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 5 इंडिकेटर्स हैं, मैं अभी इनको हटा देता हूँ। ये मेरा वाला स्क्रिप्ट है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ और ये जो आपको दिख रहा है, ये एक आपको क्लियर कट एक इंडिकेटर्स बना के दे रहा है कि कौन-सा कैंडल जो है बुलिश एंगल्फिंग है, कौन-सा कैंडल जो है वो स्पिनिंग टॉप पे, कौन-सा कैंडल क्या है, ठीक है? ये आप यहाँ से देख सकते हो। बट इसमें थोड़े बहुत मॉडिफ़िकेशंस की ज़रूरत है, जो अब आप प्राइस देखोगे, अगर आपने थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है इस मार्केट में और जो मैंने आपको बताया वो जो लॉज़ हैं, वो प्रॉपर्ली ये भी मैच नहीं कर रहा होगा, जैसे कि वो इसके बाद ही इसको कह रहा है कि ये सीधा-सीधा बियरिश एंगल्फिंग है। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा आप अवॉइड कर सकते हो। मैं इसके लिए ना आपको जो ये मेरा वाला कोड है, ये वाला कोड आप रिव्यू कर सकते हो और ये वाले कोड को आप जैसा इसमें है वैसा ही कॉपी पेस्ट कर सकते हो। दिस विल गिव यू ना
गुड वे टू क्रिएट योर थिंग। इसको आप देख लीजिए यहाँ पे। मैं अगर पॉसिबल होगा, अगर अटैच करने के लिए कोई डिस्क्रिप्शन में अगर ये कोड मैं डाल सकता हूँ, तो मैं ये पीडीएफ या एक्सेल या टेक्स्ट बुक में ये कोड डाल के आपके लिए सेव कर दूँगा, तो आप भी इस कोड को डाल के अपना खुद का कैंडलस्टिक पैटर्न्स अ, व्यूअर या डिटेक्टर बना सकते हैं। ठीक है? ये हमारा एक दिख रहा है प्रॉपर्ली कि कौन-सा कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहाँ है। तो अब हम वीकली टाइम फ्रेम में आ गए। वीकली टाइम फ्रेम में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से हटा करके आपको जो बेयरिश एंगल्फिंग और सॉरी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार है वो दिखाता हूँ, दिस। ये अब आपको क्लियरली दिख रहा है। पहला ग्रीन कैंडल, दूसरा डोजी, फिर उसके बाद एक हमारा इवनिंग स्टार बना, उसने इस इवनिंग स्टार पे हमें वो दिया सिग्नल, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और इस पूरे ट्रेंड को रेड। सेम चीज़ हम मॉर्निंग स्टार देखते हैं, कहीं पे हमें दिखता है तो ये भी इवनिंग स्टार्स एंड इन वीकली टाइम फ्रेम में हमें कहीं भी मॉर्निंग स्टार देखने को यहाँ मिल रहा है, जो कि बहुत ही रेयरली हमें देखने को मिला है यहाँ। अप्रैल, फिर एक मॉर्निंग स्टार और उसके बाद आप देखिए सेम चीज़ इवनिंग स्टार एंड दिस। ये वीकली टाइम फ्रेम है। इसको आप डेली, मंथली, 5 आवर्सली, 15 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट जैसे आप देखना चाहते हो वैसे आपको दिखेगा। ये रहा हमारा मॉर्निंग स्टार, बट इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया है। कोई भी पैटर्न ना 100% काम नहीं करता है। एक चीज़ आपको समझनी होगी, आप कितने ही अच्छे टेक्निकल एनालिसिस्ट हों या आप बहुत ही अच्छे सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हो, किसी का भी एनालिसिस 100% काम नहीं करता है। आपको ये चीज़ समझनी होगी, इसीलिए स्टॉप लॉसेस बने हुए हैं। आपको स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेते हो या नहीं लगाते हो, तो आपका बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। तो सबसे बेस्ट होता है, आप कोई भी पैटर्न, कोई भी चीज़ आप राइड कर रहे हो, स्टॉप लॉसेस ज़रूर लगाओ, ठीक है? जी, ये वाले विनिंग स्टार में देखिए, इसने आपको कितना अच्छा ट्रेंड दिया है। पहला ही सिग्नल दे दिया काफ़ी टाइम पहले 30 मिनट में। ये रहा आपका इवनिंग स्टार आने के बाद में पूरा ट्रेंड जो है वो आप अच्छे से राइड कर सकते थे। जबकि 1:2 तो आपका यहीं अचीव हो गया, राइट? कितना छोटा स्टॉप लॉस है और कितना आपने 1:4 रेशियोज़ में आपको मिला है, ठीक है? अब अगर किसी को ना ये 1:2, 1:3 में आपको अगर कन्फ्यूज़न है, तो मैं एक पोज़ीशन साइज़िंग का भी एक वीडियो बना दूँगा कि आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हो अपनी पोज़ीशन साइज़, कि मुझे मेरा स्टॉप लॉस फ़िक्स्ड है, इतना स्टॉप लॉस है तो मुझे कितना पोज़ीशन लेना चाहिए, राइट? तो नेक्स्ट वीडियो maybe will make on a position sizing and will explain you कि how can you create your good position sizing so that आपको जब लॉस हो, तो एक लिमिटेड लॉस हो जितना आपका लॉस लेने की कैपेसिटी आप रखते हो, ठीक है? तो तो आपको समझ आया ना अब इस वाले में कि हमने किस तरीके से पहले इंडिकेटर समझे, इंडिकेटर समझने के बाद हमने इंडिकेटर्स को खुद बनाया और खुद बना कर के हमने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफ़ॉर्म पे लगाया। अब ये जो इंडिकेटर्स लगाने का तरीका है, ये आपको किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं मिलेगा। जो आपके ब्रोकर प्लेटफ़ॉर्म्स है ना, किसी भी ब्रोकर प्लेटफ़ॉर्म में आपको आप अपना इंडिकेटर बना कर के नहीं लगा सकते। बट ट्रेडिंग व्यू में आप वो लगा के अपना अकॉर्डिंगली आपका जब सिग्नल आएगा, उसी सिग्नल के बेसिस पे आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हो। ये आपने इस वीडियो में देखा। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे हम पोजीशन साइज़िंग का जो जिस बेसिस पे हम 1:2 और वो दिखा रहे थे, किस तरीके से हम पोजीशन साइज़िंग हमारी जो है वो रख सकते हैं। ये जो पैटर्न्स मैंने दिखाए हैं, इनको अगर आप ट्रेंड के साथ राइड करेंगे, लाइक आपको पहले से ही पता हो कि एक जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड चल रहा है, राइट? बुलिश ट्रेंड में आप सिर्फ़ जो बुलिश कैंडल्स हैं, जो बुलिश ट्रेंड को सपोर्ट करती हैं, उन कैंडल्स को आइडेंटिफ़ाई करें और उन कैंडल्स के ऊपर आप अपनी एंट्रीज़ बनाएँ। देन आप उस ट्रेंड को राइड करोगे तो आपकी सक्सेस रेट्स और बढ़ जाती। जो हम डोजीज़ देख रहे थे, जो 50% डोजीज़ थी, राइट? उन 50% प्रोबेबिलिटीज़ में अगर आपको पहले से पता हो कि जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड चल रहा है, राइट? बुलिश ट्रेंड में अगर डोजीज़ बन रही हैं, तो आप बियरिश
जो जो कहेंगे ना कि बेयरिश पोज़ीशंस नहीं बनाओगे, शॉर्ट पोज़ीशन नहीं बनाओगे, आप सिर्फ़ लॉन्ग पोज़ीशंस बनाओगे।